हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट किया था, जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। ये पिछली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए और उसके बाद इस वाली वीडियो के पास आइएगा। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आपको ऑलरेडी इजीली मिल जाएंगी सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 को हम लोगों ने लिख दिया x+1 होल स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ जाए और साथ ही साथ हमको इस टॉपिक की यूटिलिटी भी समझ में आती रहे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक मैं एकदम एक्सेसिव डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो अलजेब्रा में जहाँ पे ये इन्वॉल्व हो सकता है, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, वो सारा का सारा हम लोग इस सीरीज़ के अंदर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, राइट, पार्ट 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट 2 और एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा क्या है? वी हैव टू बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ax+b होल स्क्वायर एंड देन cy+d मे बी समथिंग एल्स। चलो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -6y प्लस 58, नॉट 38, 58, राइट। हमें इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में बना के देखना है कि क्या बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो जो टर्म्स हमको x के ऊपर बेस्ड हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -14x मैंने लिख दिया, फिर मैंने दूसरा लिख दिया वाई स्क्वायर -6y प्लस 58, ठीक है ना यहाँ तक। तो बेसिकली एक पार्ट ये है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x हो जाएगा ये, और एक हमारे पास y का पॉलिनोमियल, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? वही सेम आइडिया, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स 7 टाइम्स x, तो यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ पे, ये हम लोगों ने लिख दिया। सेम आइडिया यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर -2 टाइम्स 3 टाइम्स वाई, तो 3 का स्क्वायर को भी मैंने प्लस माइनस कर दिया यहाँ से था कंप्लीट, और लास्ट में कौन था? 58, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास एक पार्ट ये वाला है, काफ़ी बोल्ड चल गया ये तो, और एक पार्ट ये वाला है, ठीक है। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x+7 x-7 y माइनस, बिकॉज देखो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, दैट इज़ वाई x माइनस, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर -2xy या फिर 2 जो भी कांस्टेंट के साथ हम लोग मान के चले यहाँ पे उस फॉर्म में लिखा है ना। a-b होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो उस फॉर्म में लिखा है मैंने। तो ये हो जाएगा x-7 स्क्वायर्ड -49 प्लस यहाँ से कितना y, अगेन यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, y -3 स्क्वायर, और साथ में कौन आ जाएगा यहाँ से -9 प्लस 58। तो बेसिकली क्या हो गया ये x-7 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर, और -49 -9 कितना होता है? -58 प्लस 58, तो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे बन गया मेरा 0। बेसिकली ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये -49 है, ये -9 है, तो -58 प्लस 58 0 बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर पॉलिनोमियल गिवन था हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x -6y प्लस 58, वो क्या है? x-7 स्क्वायर प्लस y-3 स्क्वायर है हमारे पास। ये हमको समझ में। अगर इसका भी कोई लीस्ट वैल्यू पूछेगा तो दो वेरिएबल्स है यहाँ पे हमारे पास, तो x और y दोनों को जो है ना यहाँ पे 7 और 3 होना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, तभी हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू इस पॉलिनोमियल की आने वाली है वो 0 आने वाली है हमारे पास। ये हमको यहाँ से समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अब, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कभी कोई दिक्कत हो तो आप रिपीट कर लीजिए वीडियो को, तब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे तो, नहीं तो अगर कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम लगेगा तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई बात है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आई तो फिर मैं उसका एक नया वीडियो बना के उसमें वो सारा का सारा डाउट्स क्लैरिफाई कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ओलंपियाड एग्ज़ाम के अंदर। और क्वेश्चन क्या है आप देखिए, एक फंक्शन गिवन है हमको f इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स x प्लस 3m डिवाइडेड बाय 6, ये फंक्शन गिवन है, और लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्क्वायर ऑफ अ
linear function of x, it is the square of an expression, it is the square of expression which is linear in x, which is linear in x, and we have to find the value of m. Basically we have to find the range in which m might lie. The question is like this, then m has a particular value between now क्वेश्चन ऑप्शन ए है 3 and 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 and 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5 and 6, डी दिया हुआ है -4 and -3 एंड ई दिया हुआ है -6 and -5। तो हमको इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। अगेन अब इस क्वेश्चन के थ्रू भी आप देखेंगे कितना अच्छा है जो हमारे पास जो हमने मेथड सीखा है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है हमको, फंक्शन में ये लिखा हुआ है यहाँ पे इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज़ लीनियर इन एक्स। तो बेसिकली वही ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर टाइप फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू, पहले तो इसको हम लोग ठीक से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3x और ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 8 बाय 6x और साथ में 8 बाय 6 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, राइट। यहाँ तक सही है। ये चीज़ कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कर दिया और माइनस यहाँ से भी कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस m बाई 2, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने बोला है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज़ लीनियर इन x। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो ग्रीन रीजन है ये ज़ीरो होना चाहिए। वाई, बिकॉज देखो ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी जो वेरिएबल की, वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 है ही, तो यानी कि ये है, दिस इज़ द लीनियर फंक्शन ऑफ x। अब इसने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन f गिवन है हमको, ये वाला, ये एक्सप्रेशन जो है क्या है, ये एक्सप्रेशन स्क्वायर है एक लीनियर एक्सप्रेशन का, लीनियर फंक्शन का, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो साथ में दिया हुआ है ये इट मस्ट बी ज़ीरो, इट मस्ट बी ज़ीरो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे m/2 माइनस 16/9 मस्ट बी इक्वल टू 0, which implies m/2 must be equal to 16 divided by 9, which implies m must be equal to 32 divided by 9, राइट। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें पता है 32 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब 9 3 27, 9 टाइम्स 4 36, तो 3 और 4 के बीच की ये वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली m लाइज इन बिटवीन 3 and 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने आइडिया क्या लगाया। क्वेश्चन में लिखा था दिस फंक्शन is the square of an expression which is linear in x, and that is why what we have done is basically we have converted this expression into the form of a linear function squared, and whatever the constant is left behind we are putting it equal to 0, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे m का वैल्यू निकाल दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू कन्वर्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, राइट, टू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अब मैं एकदम स्पीड से कर देता हूँ इसको, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी से देखते चले जाइए। तो बेसिकली सबसे पहला पार्ट आप नोटिस करेंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पे ये है हमारे साथ, यहाँ पे ये आ गया साथ में x और y, राइट। ये है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, जिसको ध्यान देना हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन में है क्या। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन लिख दिया मैंने अलग से, ठीक है। और उसके साथ अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये देखने वाले हम लोग यहाँ पे पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy, क्या हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो आंसर है 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। ये हो सकता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अब क्या करो यहाँ पे, आप जो है ना एक y, ये जो y दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हम चालाकी क्या करने वाले हैं, चालाकी ये करेंगे हम लोग यहाँ पे। हमको यहाँ ऑलरेडी लिखा है एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी मैं x बना दूंगा, ये मैंने x लिख दिया।
ये मेरे पास 3y बन गया। अब मैं इस 3y को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि 3y का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बात से? यहाँ पे बेसिकली मैं 2ab की फॉर्म में बना रहा हूँ। मैं 3y को जो है ना काइंड ऑफ आप ये मान के चलो कि जो सेकंड वाला वेरिएबल है, यानी कि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना जैसे x + y का स्क्वायर, तो ये मैंने बना दिया सेकंड वाला वेरिएबल यहाँ पे इसको। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3y, और 3y का स्क्वायर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इसके बाद जो बचा है यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं, बाकी पे बाद में फोकस करते हैं, पहले इसको ढंग से सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x - 3y होल स्क्वायर। यहाँ से आप नोटिस करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, देखो 8y स्क्वायर ये रहा और ये रहा, है ना। तो 8y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8y स्क्वायर - 9y स्क्वायर, राइट, -4y - 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग लिख देंगे भाई ये हो जाएगा -y स्क्वायर -4y - 4। ये भी ठीक है, इसको भी इजीली हम लोग कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वे में, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास x - 3y स्क्वायर, और उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग देखें ध्यान से तो मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान है हमारे लिए। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y, और ये 2 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बन गया x - 3y का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 2ab, तो यानी कि y + 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये है हमारे पास जो फॉर्म यहाँ से निकल के आया। बिल्कुल इजी सा एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। आइडिया सारा का सारा बस यहीं पे था जो आपको समझना था, जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये कई सारे अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस में ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे इस तरह का पैटर्न तो आप डेफिनेटली कर देना, है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इस मेथड में क्या है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये देखिए हम लोग। ये एक बेसिकली एक मैं फॉर्मूला भी आप इसको समझ सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए फॉर्मूले के रूप में, या अदरवाइज़ ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। कुछ यूनिक नहीं है, सब कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही है, तो कोई नया मेथड नहीं है कुछ। और यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। ये जो होता है इसके बराबर होता है AC प्लस BD का होल स्क्वायर, AC प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC के होल स्क्वायर के बराबर, राइट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और बेसिकली इसके ऊपर अगर वेरिएशन देखें, जैसे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर, इसका वेरिएशन ऐसे हो सकता है। देखो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और बोल दिया कि भाई इफ़ ये जो है ना 0 के बराबर है देन, राइट, देन उसके बाद क्या बोल देंगे, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए दे देंगे कि AC इज इक्वल टू माइनस BD एंड AD इक्वल्स BC, राइट। बी में दे देंगे AC इक्वल्स BD एंड AD इक्वल्स BC। ऐसे ऐसे करके देखो आप काफ़ी सारे वेरिएशन बन सकते हो। तो आपको पता है साफ ये वाला आंसर होने वाला है इसका। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज देखो अगर LHS वाला पार्ट ये 0 के बराबर होगा तो RHS जो होगा ना ये भी तो 0 ही होगा, ये अलग थोड़ी ना होगा, ये भी 0 होगा। और हमें पता है कि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है तो वो दोनों स्क्वायर्स भी 0 ही होने चाहिए, राइट। तो दैट इज़ वाई ये भी 0 होगा और ये भी 0। तो आप नोटिस करो अगर ये 0 होगा तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस BD, और यहाँ से AD का वैल्यू कितना आ जाएगा BC, और वो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन का हमने वेरिएशन देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं, ये सब तो आप कर ही लेंगे फिर आराम से, राइट। यहाँ लिखा है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वो भी ब्रैकेट में, वो किसके बराबर है AC प्लस BD होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC होल स्क्वायर। अब ये AD माइनस BC होल स्क्वायर ये सारा फंडा दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड को आ रहे हैं राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे बराबर। मान लेते हैं राइट हैंड साइड है ही नहीं हमारे पास, लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ से पार्ट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट ये करेंगे, ये देखो ये रहा AC होल स्क्वायर हो गया ये, राइट, ये बन गया AC होल स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग, ये AC होल स्क्वायर बन गया तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2AC, राइट, और एक मैंने लिख दिया BD। अब ये जो BD लिखा है मैंने तो इसका मतलब BD का होल स्क्वायर होना चाहिए मेरे पास, जो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये रहा, ये मिल गया मुझे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये मैंने बना के यहाँ पे लिख दिया, प्लस उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंस मैंने 2AC ये जो 2AC BD है ये वाला पोर्शन जिसको मैं अभी ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे करूँगा ऐसे, ये देखो आप 2 इस बार लिख दूंगा AD और ये हो जाएगा BC, करेक्ट।
और ये देखो कितना बढ़िया से बन गया, आसानी से सॉल्व होने वाला। अब ये कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अब तो बस एक लाइन में जल्दी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर डाला। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, विच वॉज इक्वल टू RHS, राइट। करेक्ट, यहाँ से तक समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बनाया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप यही है, ये रहा, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, AC और BD को एक तरफ कर दे, मुझे यहाँ पे दिख रहा था दैट इज़ वाई, लेकिन अगेन मैंने बोला ना, आप अगर चाहो तो उसको भूल जाओ, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन के थ्रू आपको बनाना था यहाँ पे। तो AC के साथ देखो आप क्या कर सकते हो, या तो BC लिख सकते हो, या तो AC के साथ आप क्या कर सकते थे, या तो आप BC लिख लेते, या तो BD लिख लेते। ठीक है, मैंने BD लिख के ये फॉर्म बना दिया, BC लिख के आप कुछ और फॉर्म अगर होता तो वो भी हम लोग यहाँ पे बना सकते था आसानी से। ठीक है ना, और उसके बाद फिर अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के मैंने प्रूव कर दिया कि RHS के बराबर है। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, अदरवाइज मेथड तो है ही बढ़िया ये वाला जो आप इसको याद रख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइम्स C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वही जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि मैं B स्क्वायर D स्क्वायर के बदले दूसरा वाला पोर्शन, तो आप करके देख लीजिएगा उसको खुद से। तो ये हो जाएगा AC माइनस BD का स्क्वायर प्लस AD प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में, सेम एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे किया प्रोसीजर उसी के जैसा लगने वाला है यहाँ पे, कुछ और नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एक और दे देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बोनस हो गया आप लोगों के लिए। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, ये भी लिख लो आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये लिख देते हैं साथ में, और क्या करूँ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये लिख देता हूँ, इक्वल्स है ये किसके, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइम्स C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस AD प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD माइनस BC का स्क्वायर, है ना। ये प्रूव करके देखना, ये भी बढ़िया वेरिएशन है। आप ये दोनों के दोनों आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने टोटल 4 एग्जाम्पल देखे हैं, 5th एग्जाम्पल मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर बाकी के क्वेश्चन भी देखेंगे। काफ़ी लंबी सीरीज़ है ये, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो बस आप नोटबुक पेंसिल पेन वगैरह लेके बैठ जाइए साथ में और मेरे साथ साथ करते चले जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5th आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, इनकेस डाउट रहे तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है ये कि आप फैक्टराइज करिए इसको, फैक्टर करिए क्या, x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर्स होंगे आपको वो निकाल के दिखाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टेप में तो देखो सबसे पहले हम लोग एक ही काम करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है ना, दैट इज़ वाई, और ये हो जाएगा 4y माइनस 4, राइट। यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है एक्स स्क्वायर से ये नेगेटिव साइन निकाला मैंने, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, राइट। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो पता ही है साफ साफ ये दिख रहा है। अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना ये, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2, राइट, और एक हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2। तो यानी कि दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, x माइनस वाई प्लस 2 एंड x प्लस वाई माइनस 2। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ही नहीं हर बार ज़बरदस्ती, जब आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये है ही परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोगों ने सीधा यहाँ पे बना के कर डाला, राइट। तो आप इसी के जैसे एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4mn, इसको भी फैक्टराइज करके देख लेना आप। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन हैं, 5th के 2 पार्ट और एक 7th क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ होने वाली है और आपको खुद पता चल जाएगा जब ये पूरे कंप्लीट आप एक बार देख लेंगे। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको बार बार, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊँ आप इनको दोबारा सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अगर आप अभी छोटी क्लास में हैं तो, और अगर आप बड़ी क्लास में तो ऑलरेडी आपको पता है कि वाई यू आर हेयर, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए, छोटे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, कितना ज़रूरी है आपको बड़ी क्लास में दिख जाएगा यहाँ पर। बाकी मैं कितना ज़रूरी है तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में भी आपको मैं दिखाई दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस वगैरह सारी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी आपको लगता है जिन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिनको लगता है कि आपको
ज़रूर देखनी चाहिए, उन सभी को बोलिएगा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 के अंदर।